आइए फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कैसे करेंगे। ठीक है। इसमें कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स, यानी कि 40 एसपी बराबर किसके है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल, यानी कि 50 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो यहाँ से कुछ नहीं करना, बस रेशो निकाल देना है। 4 एसपी बराबर 5 सीपी। तो यहाँ पे ना सेलिंग प्राइस जो होता है वो 5 होता है, कॉस्ट प्राइस जो होता है वो 4 होता है। 4 कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस 1 है, तो यानी कि फ़ायदा 1 का हुआ है, कॉस्ट प्राइस 4 है, तो यानी कि कितना हो गया ये 25% का फ़ायदा, यानी गेन आ गया 25% का। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 10% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है। हैड ही सोल्ड इट फॉर 332 मोर ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%। देखो, पहले क्या करा उसने, अपने आर्टिकल को 10% नीचे बेचा कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, मान लो 100 रुपये कॉस्ट प्राइस थी, उसने बेच दिया 90 रुपये का। अब कह रहा है कि अगर उसने उसको 332 ज़्यादा का बेचा होता तो उसको 20% प्रॉफिट मिलता है, यानी कि 100 रुपये मान लो कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट चाहिए 20% है इस बार, तो 120 हो जाएगा। तो इसने कितना ऊपर बेचा है, गैप कितने का है यहाँ पे, गैप है 30 यूनिट्स का। और यही गैप हमारे पास किसके बराबर है एक्चुअल में रुपीज़ के, वो है 332 रुपये। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, हमें वैल्यू निकालनी है 90 की। ठीक है। तो यहाँ से हमें ज़रूरत नहीं है कि हम पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकालें, ऐसा नहीं करना। 30 की तो पता ही है, 90 चाहिए, 90 कैसे आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है। तो 3 दूनी 6, 9, 9। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 18 का। ठीक है। आते हैं 19th क्वेश्चन पे। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि यार शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इन सच अ वे दैट आफ्टर अलाउइंग 28% डिस्काउंट ही वॉन्ट्स अ गेन ऑफ 12% एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। अच्छा देखो, एक फॉर्मूला होता है कि हम ना डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशो निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, हम 100 में से माइनस कर देते हैं डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है। और एमपी के लिए 100 में प्लस कर देते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, और इसका रेशो निकाल लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो हम इसी का यूज़ करेंगे यहाँ पे, जब भी हमें पूछा जाए ना कि मार्क प्राइस गिवन हुए, मतलब सीपीएफ में कुछ दे रखा हो एक चीज़, और हमसे पूछा है कि तो सर दूसरी चीज़ क्या है, तो हम इसी को यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ बोला गया है कि आफ्टर अलाउइंग 28% डिस्काउंट, उसने 28% डिस्काउंट दिया है, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस के लिए 100 में से 28 माइनस कर देंगे। रेशो एवं मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए 100 में ऐड कर देंगे प्रॉफिट परसेंटेज, कितना प्रॉफिट कमाया है उसने, 12%। तो इसमें देखो ऐड करो, तो 112 ये हो गया, ये कितना हो गया हमारे पास, 72 हो गया। ठीक है, 72। ये देखो किससे कट रहा है ये, 16, 18, 72। ओके, तो 8, 8 नहीं 72। ठीक है, 14, 8, 112, 9 और 14 हो गया। ठीक है, हाँ। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था हमारे पास, मार्क प्राइस कितनी है, 224, यानी कि 14 जो है वो किसकी वैल्यू है, 224 की। हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस पे तो पहले तो 9 का मल्टीपल होगा, देख लो कौन 9 से कट रहा है इसमें। तो 4, 4, 8, 9 फर्स्ट कट रहा है, 9 ये नहीं कट रहा, 9 ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका जो है आंसर होने वाला है। ठीक है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, अगर आपको निकालना है तो निकाल भी सकते हो कि एक की वैल्यू कितनी होगी। तो 14 एकम 14, 84, 16 एक की वैल्यू 16 आ गई, तो 9 की कितनी हो जाएगी, 16 इंटू 9 कर देंगे तो 144। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। चलिए अब 20 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये कह रहा है कि यार डीलर मार्क्स एन आर्टिकल 40% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स इट टू अ कस्टमर अलाउइंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20 एंड 25% ऑफ द मार्क प्राइस। इफ़ ही सपोर्ट्स इतना लॉस एंड कॉस्ट प्राइस कितना होगी। देखो इसको हम करते हैं सक्सेसिव के मेथड से। पहले तो उसने 40% का मार्कअप कर दिया, उसको उठा दिया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को उसने, मान लो कॉस्ट प्राइस 100 थी, उसको उसने 140 कर दिया। फिर इसने इस 140 पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए। ठीक है, तो इसको हम ना शॉर्ट में मतलब क्विकली कैसे करेंगे, पहले इसने बढ़ाया 40%, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि उसने 5 से 7 कर दिया। ठीक है, अब बोल रहा है कि एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। तो फर्स्ट डिस्काउंट है 20% का। ठीक है, यानी कि 5 का उसने बेचा 4 में। ठीक है ना। फिर बोल रहा है 25% का फिर से डिस्काउंट दिया, यानी कि 4 की वैल्यू बेची 3 में। अब इसका आप ना टोटल नेट इफेक्टिव निकालोगे तो ना यहाँ पर रेशियो मिल जाएगा आपको सीधे कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का। ठीक है, तो 4 4 कट जाएगा,
25 की चीज़ उसने कितने बेची है, 21 में बेची है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि उसने 25 की चीज़ को 21 में बेचा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ ही सफ़र्स अ लॉस ऑफ 140, तो हमारे अकॉर्डिंग तो इसको लॉस हुआ है 4 यूनिट्स का, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको लॉस हुआ है कितना, 140 यूनिट्स का। तो 4 की वैल्यू 140 है। क्या पूछा गया है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, हमें 25 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, पहले डिवाइड कर देंगे, देखो 4 से। 4 3 12 और 4 5 20, ठीक है, 35 आ गया। एक की वैल्यू हो गई 35, कितनी होगी 25 की वैल्यू, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। देखो 25 इंटू 36 करते तो 900 आता है, लेकिन ये 35 ही है, तो इसमें से 25 माइनस कर दो, फिर एक आंसर कितना आ जाएगा, 875। नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20 का। चलिए 21 देख लेते हैं आप कैसे करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि अनु फिक्सेस द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 25% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इफ़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप बाय 20%। अच्छा देखो, पहले तो 100 रुपये इसका था, ठीक है। तो 25% अबव, तो मान लो 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है अगर, तो उसने 125 का उसने फिक्स कर दिया कि इतने की बेची की वो। इफ़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप बाय 20%, अब मान लो कि 100 की जगह उसको 120 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं उस सामान को बनाने में, ठीक है। एंड शी रेजेस द सेलिंग प्राइस बाय 10%, अब इसने सेलिंग प्राइस को 10% बढ़ा दिया, यानी कि 125 था पहले, अब इसने कितना कर दिया इसको 12.5 बढ़ा दिया, तो कितना हो जाएगा देखो 137.5 हो जाएगा, ठीक है। देन हर परसेंटेज प्रॉफिट इज, अब बताना है कि उसे कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे रेशो निकाल दो, 120 से इतना जा रहा है, तो कितना गैप है देखो यहाँ पे, यहाँ पे मैं गैप दिख रहा है 17.5 का, कितने पे 120 पे, इंटू 100 करो यहाँ पे, तो 6 और 5, ठीक है, तो 17.5 हो गया, इंटू 5/6। अब देखो 6 है, 8 5 13 कुछ कट भी था, मतलब कि आंसर जो है हमारे पास डेसिमल में आएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे समझते हैं। अच्छा तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, देखो इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 85 और 2.5 यानी कि 87.5/6, 1484, मतलब आंसर फटने शुरू होगा, तो सी उसका आंसर दे रखा है सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टू डिजिट 14 आ रहे हैं, 14 खाली एक ही में दे रखा है, 23 का आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 22वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि अ डीलर सोल्ड 6 सिविंग मशीन्स फॉर ₹63 विद अ प्रॉफिट ऑफ 5%। देखो वो 6 मशीन बेचता है, सेल करता है, कितने रुपए की, 63,000 रुपए की, ठीक है, और कितना प्रॉफिट कमाता है, 5%। तो यानी कि ये वैल्यू कितने की है देखो, 5% का मतलब होता है 1/20, कॉस्ट प्राइस अगर 20 है तो सेलिंग प्राइस 21 है, तो हमें ये 21 की वैल्यू दे रखी है। अगर हम 20 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो ये हमारी कॉस्ट प्राइस निकल आएगी 6 आर्टिकल्स की, 6 मशीन की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी ये, ठीक है, सीपी। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फॉर हाउ मच शुड ही सेल 8 मशीन्स इफ ही इंटेंड्स टू अर्न 15% प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि कितने का वो बेचे, हाउ मच शुड ही सेल टू 8 मशीन्स इफ ही इंटेंड्स टू अर्न 15% प्रॉफिट। तो देखो यहाँ पे पहले हम एक काम करते हैं, अगर 6 मशीन की कॉस्ट प्राइस इतनी है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 6 को नीचे ले आऊँ इधर, तो ये हो गया एक मशीन की कॉस्ट प्राइस। अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगी 8 मशीन की कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालनी है, हाउ मच ही शुड सेल करना है 8 मशीन को कि 15% का प्रॉफिट हो। तो 15% का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, 3/20, प्रॉफिट करना है तो मतलब उसको 23 रुपये कमाने पड़ेंगे 20 बार, तो हम इससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे इसको, 23/20, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो हमारे पास यहाँ पे को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 20 से 20 कट रहा है यहाँ पे, और अच्छा देखो यहाँ पे ना ये कट जाएगा, हमारा आंसर पता है क्या होगा, 23 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 23 कहीं से कहीं से कटने वाला नहीं है, तो मल्टीपल में रहेगा हमेशा। तो मुझे खाली एक ही दिख रहा है ये मल्टीपल 23 का, बाकी सब तो नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं कितना आता है, ठीक है, 20 कट गया, और 21 दिया 63, 3,000 हो गया ये, ठीक है, 3,000, और 6 पंजे 30 यानी कि
कट गया 5 बार 50 बार, यानी कि 5,000 हो गया ये, इंटू 8 इंटू 23, 8 पंजे 40 यानी कि 4 और 23 चौक 92, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसका आंसर कितना गया, 92,000 आ गया। ठीक है, दिस इज द आंसर दिस क्वेश्चन नंबर सी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। अ पर्सन मार्क्ड हिज गुड्स एट प्राइस दैट वुड गिव हिम 40% प्रॉफिट। ठीक है, बट ही डिक्लेयर्ड अ सेल एंड अलाउड 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। देखो पहले तो उसने अपने आर्टिकल को 40% से उठा दिया, मार्कअप कर दिया उसका, फिर कह रहा है कि मैं 20% डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द पर्सन इन द होल ट्रांजेक्शन। देखो हम ना इसका अगर नेट इफेक्टिव निकालेंगे तो हमें सीधे कॉस्ट प्राइस से एसपी का रेशो मिल जाएगा। ठीक है, फिर वहाँ से हम निकाल सकते हैं कि उसे कितना प्रॉफिट हुआ है। तो 40 और 20 का कैसे निकालेंगे नेट, तो 40 माइनस 20, 20, 40 इंटू 2 कितना होगा 800, यानी कि -8 करेंगे तो ये हो जाएगा 12, मतलब कि 12% का से प्रॉफिट हो रहा है। इसका नेट निकाल दो। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 12%। ठीक है, मतलब कि उसे 12% का प्रॉफिट होगा। नहीं तो उसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि पहले इसने 40% किया मार्कअप, यानी कि 5 से इसने 7 कर दिया। ठीक है, ये मतलब होता है 40% का, 2/5, 5 7 हो गया। ठीक है, इस CP से हम निकाल रहे हैं SP का रेशियो। अब 20% का उसने डिस्काउंट दिया, मतलब कि 5 से 4 कर दिया। कर लो, देखो 25 7 चौक 28। ठीक है, तो गैप आया 3 का, कितने 25 पे, तो ये कितना हो गया 12% हो गया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, और नहीं तो इफेक्टिव निकाल लो इस फॉर्मूले से, A+B+B/100 से। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि अ ट्रेडर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 18% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, हाउ मच परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्केट सो एज टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 6.6%। डिस्काउंट दिया है उसने 18% का और प्रॉफिट कमाना है 6%। देखो एक काम करते हैं, यहाँ भी रेशो निकाल लेते हैं कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का। ठीक है, तो पहले उसने डिस्काउंट दिया है, तो हम 100 माइनस डी करते हैं CP निकालने के लिए, तो 100 माइनस 18 करेंगे तो कितना आएगा 82 आ जाएगा। ठीक है, एंड कितना प्रॉफिट हुआ है उसको 6.6, यानी कि हम 100 में ऐड कर देंगे ये, तो 106.6 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब निकालना है कि हमें इसे हमने इसे कितना ऊपर मार्क किया है। तो देखो यहाँ पे रेशो निकाल लो CP से MP का, वहाँ हटाओ, यहाँ पे आ जाएगा 0, सो 820 रेशो 106.6। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है ना कि हमारे पास कुछ कट रहा है क्या, ये हमारे पास देखो ये 41/20 है ये चीज़। ठीक है, मतलब कि ये भी 41 से कट रहा होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे आंसर देखो नंबर में पॉइंट में आंसर नहीं है, तो ये कटेगा, क्योंकि ये काटते हैं कैसे कटेगा, देखो 41 दूनी 82। ठीक है, 82 हो गया, 18 6 है, 41 6, नहीं नहीं नहीं, किसी को रुक जाओ, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 2 से, 2 इंटू 1 410 हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 पंजे 10। ठीक है, 2 तिया 6, 2 तिया 6, अब सही है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये कटेगा 10, 41 इंटू 10, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कटेगा 13 से, 41 इंटू 13। ठीक है, 52, हाँ ठीक है, तो कितना हो गया देखो 3 ऊपर है 10 से, मतलब कि 30% इसने ऊपर मार्क किया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ गए हैं हम। इसमें कह रहा है कि अ पर्सन बाइज 5 टेबल्स एंड 9 चेयर्स फॉर इतना। तो देखो 5 टेबल लिखो यहाँ पे, प्लस 5 चेयर, 9 टेबल्स, सॉरी 9 टेबल्स, कितनी परचेज करी इसने 15,400 की। ठीक है, ही सेल्स द टेबल्स एट 10% प्रॉफिट एंड चेयर्स एट 20% प्रॉफिट। देखो एक टेबल वो बेच रहा है 10% प्रॉफिट पे, और उस पर टेबल है कितनी 5, यानी कि 5 टेबल है वो 10% कमा रहा है एक टेबल से, प्लस चेयर कितनी है 9। ठीक है, यहाँ पे चेयर आएगा, चेयर है 9। ठीक है, एंड 20% प्रॉफिट कमा रहा है, 20% कर दो चेयर का, एक चेयर का, और 9 चेयर है, तो उसे कितना टोटल प्रॉफिट हो गया है 2080। तो यहाँ से आप ना 110 कैंसिल कर दो। ठीक है, तो ये हो गया 5T प्लस 9 दूनी 18 C
बराबर 2080, 10 को ऊपर ले आओ तो 0 एक और आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब फोकस करते हैं, हमें निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ 3 चेयर्स निकालनी है। तो हमें चेयर को छोड़ना है और टेबल को हटाना है। तो देखो ये तो पहले से ही 5 5 है, तो ये हट जाएगा आराम से। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हटा लेते हैं। तो इसको माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, तो 550 कट जाएगा ये। 18C माइनस 9C कितना हो जाएगा, 9C बराबर 20,800 माइनस 15,400। तो 800 में से पहले घटाओ 400, तो बचेगा लास्ट में 400। 20 माइनस 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5, हो गया 5400। तो 9 6 54, सी कितना आ गया, 600 आ गया। मतलब एक चेयर है 600 रुपये की, तो 3 चेयर कितने की होंगी, 6 तियाँ 1800 की। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं 26 क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 740, आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15% एंड X% इट इज सोल्ड फॉर इतना। देखो इसे हम कैसे करते हैं समझते हैं। हमारे पास कितना था मार्क प्राइस, 740 था। ठीक है, फिर हमने कुछ डिस्काउंट दिया, तो अब कितना हो गया, ये 566.1 हो गया। ठीक है, तो शॉर्ट में कैसे करते हैं इसको, देखो हमने डिस्काउंट दिया है, फर्स्ट डिस्काउंट है 15% का, यानी कि कोई चीज़ 20 की है तो 17 में बेची है। तो हम ना इसको डिवाइड कर देते हैं, 20 से यहाँ पे, 17 से यहाँ पे। ठीक है, चलो होता क्या है, देखो हमारा फर्स्ट डिस्काउंट क्या था, 20 से 17 था। सेकंड क्या था, X%, मान लो कि A से B हो गया। फिर इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं ना यहाँ पे हम, तो हमको यहाँ पे 740 मिल रहा है इसको मल्टीप्लाई करने पे, और यहाँ मिल रहा है 566.1। ऐसे तो निकालते हैं रेशियो हम इफेक्टिव वाला, मल्टीप्लाई करते हैं इनको, है ना, ऊपर नीचे। तो अब हमें ना ये निकालना है क्या होगा, तो इसको ना हम इसमें जाके डिवाइड कर देते हैं, नीचे इसको इसमें डिवाइड कर देते हैं, सीधे रेशियो निकल जाता है A से B का। ठीक है, तो मैं वही कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे। तो पहले तो यहाँ पे आप कट कर लो, तो पहले तो आपको दिख रहा है कि ये 110 कैंसिल हो गया, पॉइंट मूव करो। ठीक है, तो 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 2 इंटू 37, देखो 37 हो गया ये रेशियो। यहाँ पे पक्का कटेगा, यहाँ पे हमारे पास 17 से 10 बार, 17 तिया 51। ठीक है, 17 तिया 51। ठीक है, देखो 333। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, कि 37 को जब मल्टीप्लाई करते हो 3 से 111 आता है। इसको आप रट लो इस चीज़ को, कि 37 तिया 111। तो 333 क्या है, ये हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 111। ठीक है, तो 37 तिया 111, तो ये हो गया 10 को ऊपर ले आओ, 10 रेशो 9, यानी कि कितना आ गया हमारे पास, 10 से 9 हुआ है। तो डिस्काउंट कितना हुआ है, एक का डिस्काउंट दिया है 10 पे, यानी कि 10% डिस्काउंट। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब आते हैं 27वें क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि 1/3 ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, 25% गुड्स आर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड द रेस्ट एट, देखो पहले कहा गया है 1/3। ठीक है, फिर कहा गया है 25%, इसका मतलब होता है 1/4। और हम तक क्या करेंगे यहाँ पे ना, हम 4 और 3 का एलसीएम लेके मान लेते हैं कि हमारे पास 12 गुड्स हैं, मतलब 12 आर्टिकल हैं। अब 12 आर्टिकल का 1/3 कितना होगा, अब बोलोगे 4। 12 आर्टिकल का 1/4 कितना होगा, अब बोलोगे 3। 4 3 7, बच गए कितना, 5, बच गए 5। तो इसने 1/3 को तो बेचा है 15% प्रॉफिट पे। ठीक है, तो प्लस 15% प्रॉफिट, एंड मतलब 1/4 को बेचा है कितने पे, 20% प्रॉफिट पे, तो 20% प्रॉफिट। ठीक है, एंड द रेस्ट एट 20% लॉस, -20% लॉस पे बेचा है रेस्ट को। ठीक है, अब बोल रहा है कि इफ़ द टोटल प्रॉफिट इतना हुआ है इसको इज अर्न ऑन द होल ट्रांजेक्शन देन द वैल्यू ऑफ द गुड्स, हमें सीपी निकालना है गुड्स की। देखो तो ना यहाँ पे एक काम करो, आप इस पूरे का ना इफेक्टिव परसेंटेज निकाल लो कि उसे कितना ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करो यहाँ से, 15 इंटू 4 60 प्लस 60, 20 तियाँ 60 प्लस 60, 20 पंजे 100 माइनस का 100, 4 3 7 5 12, तो यानी कि 20/12% प्रॉफिट हुआ है, यानी कि कितना हो गया ये, 4 पंजे 4 तियाँ 12, है ना। इसको मतलब इतना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, तो ये वैल्यू किस, ये मतलब इतना परसेंट जो है वो किसके बराबर है, 138.5 के बराबर है। भाई इसको इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट एक्चुअल में हुआ कितना है, 138.5 का। तो हमें निकालनी है गुड्स की वैल्यू, तो गुड्स की वैल्यू तो 100% होती है ना।
और हमें वैल्यू दे रखी है ये इतने की, तो 3 को पहले ऊपर लेके जाओ, तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 138.5 इंटू 3। हमको निकालनी है वैल्यू 100% की, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा देखो, ये पॉइंट हट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2 3 6। अब देखो 100 मतलब 1385 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले हमको तो ये तो पता है कि नंबर 6 से कटेगा और लास्ट में जीरो भी आएगा, तो लास्ट में जीरो खाली इन दोनों में है, ठीक है। यहाँ पे देखो लास्ट में जीरो खाली इन दो डिजिट्स में है, यहाँ पे देखो 6 से, अब मत देखो कि कौन सा 3 से कट रहा है, 8 3 11, ये 3 से नहीं कट रहा, ठीक है। ये कट रहा है 9 3 12, बिल्कुल कट रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस ऐसे चेक करना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका हो गया आंसर, डी यानी कि हाँ 27 का डी आएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 8% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यानी कि ठीक है 100 रुपये अगर इसका कॉस्ट है तो 108 रुपये सेलिंग प्राइस है, एंड अ डिस्काउंट ऑफर्ड इज 10%, 10% डिस्काउंट दे रखा है, ठीक है, ऑन द मार्क प्राइस, ओके। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ CP टू, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, CP से फिर से MP का रेशियो निकालना है, ठीक है। अगर मैं किसी भी चीज़ को 8% ऊपर बेच रहा हूँ तो मतलब मुझे 8% का फ़ायदा हो रहा है, तो इन शॉर्ट हमें ये बोला गया है कि 8% ना प्रॉफिट परसेंटेज है, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट करते हैं यहाँ पे, और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कर देते हैं, डिस्काउंट 10 का हुआ है, तो 90 रेशो 108, ठीक है। 18 108, 18 पंजे 90, ठीक है, 5 106 आ गया, ये रेशो CP से MP का बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस टू CP कितना है, 5:6, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 28 का, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट अ लॉस ऑफ 20%, देखो ए ने आर्टिकल बेचा बी को, ठीक है, कितने पे, 20% के लॉस पे। फिर बी बेचता है सी को, बी बेचता है सी को एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%, यानी कि 12.5% के प्रॉफिट बेचता है, ठीक है। एंड सी सेल्स इट टू डी एट लॉस ऑफ 8%, इसने इसको बेचा 8% के लॉस पे, ठीक है। इफ डी बाइज इट फॉर 248.4, डी ने इसे परचेज कितने पे किया है, देखो डी ने इसे खरीदा है कितने पे, 248.4। अब देखो जो सी ने जो को बेचा है ना, तो उसको 8% का लॉस हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो सी है 8% का मतलब क्या होता है, ये मतलब होता है 2/25, ठीक है, मतलब होता है इसका, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 25 था तो उसने बेचा 23 का है, यानी कि ये जो है ना वैल्यू, ये वैल्यू 23 की दे रखी है हमको, ठीक है। अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा कि जो सी है, ठीक है, उसने मतलब कि उसने कितने का परचेज किया था बी से, मतलब कि इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, ठीक है। देखो सी ने जो बेचा है डी को, वो तो सेलिंग प्राइस हमें दे रखी है कि 248.4 है, हमें यहाँ पे निकालना है कि सी की कॉस्ट प्राइस कितनी थी, तो ये ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। देखते हैं कितने आते चेक कर लेते हैं एक बार, तो 23 से पर कटेगा ये, 23 एकम 23, ठीक है, और 0 है ना, 23 अट्ठे 184, 10.8, तो 10.8 को मल्टीप्लाई करो 25 से कितना आएगा, 27, यानी कि ये रहेगा 270। मतलब कि जो डी है, मतलब कि जो हमारे पास सी है, उसको इतने का पड़ा था, ठीक है, उसने बेचा है कितने का, 248 का, तो सी के लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, सी के लिए आ गया 270। अब यहाँ से क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉस इनकर्ड बाय ए एंड सी, तो पहले यहाँ से निकाल लेते हैं कि लॉस कितना हुआ है ए का, भाई ए लेकर आया था सामान 270 का और बेच रहा है 248.4 में, तो लॉस कितने को कैसे निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लो इसको, पहले 250 घटाओ तो बचेगा 20, यानी कि 21.6, ठीक है। तो बी को लॉस हुआ है 21.6 का, सॉरी सी को। अब ऐसे ही हम लॉस निकालेंगे ए का भी, तो उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो, बी ने बेचा सी को विद द प्रॉफिट ऑफ 12.5%, ठीक है, तो 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी कि अगर बी 8 रुपये का लेके आया तो उसने बेचा है 9 का, ठीक है, तो 270 जो है 9 की वैल्यू दे रखी है हमें अब,
तो 9 3 27 30, वैल्यू निकाल लेते हैं हम 8 की, जो कि कॉस्ट प्राइस था बी के लिए, तो 240। यानी कि बी को वो कितने की पड़ी थी, बी को पड़ी थी 240 रुपीज़ की। ठीक है, बी कितनी पड़ी थी, इसी की है। अब हमें तो निकालना है कि ए को लॉस कितना हुआ है, तो ए कितने का लेकर आया था और कितने का बेच रहा है, ये निकालना पड़ेगा। हमें ये तो पता है कि ए ने बी को बेचा है 240 का, बट ए खुद कितने का लाया था, हमें भी वो निकालना बाकी है। तो देखो ए के लिए क्या करेंगे, ए को करने के लिए हम यहाँ पे, और ए यहाँ लिख रहा हूँ, ए के लिए ए को लॉस हुआ है 20% का, यानी कि 1/5। ए लाया था 20 का, मतलब ए लाया था 5 का और लॉस हुआ है 1 का, यानी कि 4 का उसने बेचा है इसको। यानी कि जो 240 है ये कुछ नहीं, बस 4 की वैल्यू है। 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कॉस्ट पर आ जाएगी ए के लिए, तो 4 3 24 300, यानी कि 300 रुपये का जो है हमारे पास ए लेकर आया था। ठीक है, अब अगर ए लाया 300 का, बेच रहा है 240 का, लॉस कितने का हुआ ए को, तो ए को लॉस हुआ है कितना, 60 रुपये का। अब हमें 60 का और इसका डिफरेंस निकालना है। देखो 60 में से माइनस करो 21.6, तो आंसर जो भी होगा वो लास्ट में 0.4 आएगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन में 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूरत नहीं माइनस करने की भी, जब भी आप माइनस कर सकते हो, तो आपका आंसर तब भी क्या कहते हैं 38.4 ही आने वाला है। ऑप्शन नंबर बी ही इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को रिवर्स में सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये जब पेपर थोड़ा हार्ड होता है तो आता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या कह रहा है हमसे 30 क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि अ शॉपकीपर बाउट 80 kg ऑफ राइस एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, बिसाइड्स 1 kg राइस वॉज ऑफर्ड फ्री टू हिम ऑन परचेज ऑफ एवरी 20 kg राइस। देखो हम पहले ये मानेंगे कि जो शॉपकीपर है, ठीक है, मान लो 1 किलो राइस ना 1 रुपए का आता है, ऐसा मान लो। ठीक है, तो वो दुकान पे लेने गया 80 किलो राइस, तो कितने का पड़ता उसको 80 किलो राइस, वो उसे पड़ता 80 रुपए का। ठीक है, ये उसे इतने का पड़ता, लेकिन जो दुकानदार था उसने उसको डिस्काउंट दे दिया 10% का, यानी 80 रुपये का सामान, ठीक है, वो कितने का ले आया, 72 रुपये का ले आया। ठीक है, लेकिन साथ में दुकानदार क्या बोलता है उसको कि 80 रुपये सामान जो है ना, अगर आप 20 किलो खरीदोगे मैं आपको 1 किलो और मुफ्त दूंगा। तो उसने खरीद लिया 80 किलो, उसे कितना मुफ्त मिल गया होगा, और उसको 4 किलो मुफ्त मिल गया होगा। यानी कि एक्चुअल में हुआ क्या है, उसने 72 रुपये ही दिए हैं और सामान लेकर आ गया है 84 रुपीज़ का, है ना भाई। मतलब उसको 4 किलो फ्री मिल गया है, तो 4 किलो 4 रुपए का आएगा, तो 84 रुपीज़ का सामान वो 72 में लेकर आ गया है। अब कह रहा है कि इफ़ ही सेल्स द प्राइस एट द मार्क प्राइस, देखो ये तो कॉस्ट प्राइस है इसकी, लेकिन अगर वो अपने दुकान पे लाके वापस से इसको बेच रहा है, तो वो सेम प्राइस बेच रहा है, जो है ना, जो लाया था उतने की ही बेच रहा है ना, तो ये 84 की ही बेच रहा है इसको। ठीक है, तो 72 की लाके 84 की बेच रहा है, यानी कि 12 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहा है किस पे, 72 रुपये पे। तो कितना हो गया, देखो ये 12 6 72, 1/6, जो कि होता है किसके बराबर, 16 2/3 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का हो जाएगा आंसर। क्लियर, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारे पास, सॉल्व करते हैं उसको।